Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if cot square A cot square B is equal to 3, then find the value of 2 minus cos 2A 2 minus cos 2B. Is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. So अगर हमें क्वेश्चन में cot स्क्वायर A cot स्क्वायर B की वैल्यू 3 गिवन है तो हमें 2 माइनस cos 2A 2 माइनस cos 2B की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो द की कॉन्सेप्ट of this question is 1 minus cos 2A can be written as 2 sin square A. So क्वेश्चन में जब भी हमें 1 माइनस cos 2A देखने को मिलेगा हम उसे 2 sin square A पुट कर देंगे, राइट. सेकेंड वन इज x प्लस A multiply by x plus b can be written as x square plus a plus b x plus a b. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहती है, अगर x प्लस a x प्लस b से मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी पुट कर सकते हैं. सो ये दोनों ही फॉर्मूलाज हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, राइट. क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है cot स्क्वायर a cot स्क्वायर b इज इक्वल टू 3, राइट. सिंस हमें ये पता है कि जो cot होता है हम उसे cos अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, ओके. सो since cot theta is equal to cos theta upon sin theta, so cot square A can be written as cos square A upon sin square A. Also cot square B can be written as cos square B upon sin square B which is equal to 3, right. अब मैं sin square A sin square B को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos square A cos square B is equal to 3 sin square A sin square B, राइट. अब पता है हमें कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है हम उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं. तो सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ऑल्सो कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. अब देखिए अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है और मुझे लगाना है इसमें x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट. अब ये लगा सकती हूँ उसमें x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा के क्या बनेगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट। अब मैं साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को 3 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी के पास भेज देती हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, राइट। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में हमें 2 माइनस कॉस 2a 2 माइनस कॉस 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं उसे यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2 माइनस cos 2a and 2 माइनस cos 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ, तो बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस cos 2a। सिमिलरली इस 2 को भी मैं 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 सॉरी cos 2b, राइट। अब मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी हमारे पास 1 माइनस कॉस 2a होता है हम उससे 2 साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस 2a है और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस 2b है। तो मैं इसे क्या लिख लूँगी, मैं इसे लिख लूँगी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, राइट, एंड इसको 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी। ओके, अभी मेरा क्या बन जाएगा, मैं इसको ब्रैकेट खोलती हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 4 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, नहीं सॉरी, अब हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 4 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यही पूरी फॉर्म मिल जाएगी, राइट। ये जो पूरी फॉर्म है ये अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ओके, तो यही मुझे मिलेगा। तो और इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो ये कितना हुआ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ हमारा 1 प्लस 2 कितना हुआ 3। सो हमारी वैल्यू आती है इस एक्सप्रेशन की 3। सो द राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज 3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।